जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, घर वाली छत पर मौजूद हैं, कासिम आए थे तो मैंने कहा चले दोस्तों से गपशप करते हैं, कुछ बदलते मौसम के हवाले से कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, सिलसिला उस्ताद मियाँ हामिद की तरफ से जब जिस दिन की हम वीडियो मियाँ हामिद साहब की बना कर आए हैं उसके बाद हम कहीं पर भी नहीं गए क्योंकि ज़रा चोटें गहरी थी तो पेन वगैरह मुझे हो रही थी, तो फिर मैं नहीं निकल सका आज भी क्योंकि मैंने आराम नहीं किया क्योंकि अपने बर्ड्स को दाना शाना भी डालना और देखना बालना घर के काम काज भी हैं इसी तरह से। तो मसला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गया। अब खैर वो स्केल वगैरह रखे हैं यहाँ पर तो ताकि रिस्ट जो है वो खड़ा रहे एक जगह पर, वो काम करके आपको पता है वो उल्टे सीधे हाथ करने, फिर दाना डालना, कहीं पे वो बर्ड्स को बंद करना, तो फिर वो आराम नहीं आ रहा था रिस्ट को, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। तो आज पट्टी करवाई है तो उन्होंने ये स्केल रखे हैं यहाँ पर दोनों तरफ। उन्होंने कहा ये आपका आप आराम दे इसको, मगर वो फिर भी हल्के हाथ से करे जा रहे हैं। आज मैंने कासिम को बुला लिया, मैंने कहा यार कासिम आना ज़रा हेल्प करना मेरे साथ थोड़ी सी, और फिर कासिम ने साथ हेल्प किया, दाना डलवाया। तो बाकी वो पंजाबी दी मिसाल है दोस्तों, सियाने कह गए ने कि कल्ला ते रुख भी ना होवे, कल्ला ते रुख भी ना होवे। अब कबूतरबाजी मैं अकेला करता हूँ, अब अकेले वाला काम नहीं है दोस्तों। कभी कोई आज से 30-35 साल 40 साल पीछे चले जाए तो घरों में शौक हुआ करता था और जो मालिक हुआ करता था वो ही शौक किया करता था। कहने का मकसद है वो ही कीमियागर भी वही हुआ करता था, कबूतर महावत भी वही हुआ करता था जो मालिक हुआ करता था, और ज़रा भी हिचकिचाहट शर्म महसूस नहीं होती थी। अब जो कबूतरबाजी है दोस्तों, कबूतर परवरी है, ये रईसों के हाथ में है और उन्होंने मुलाजिम हायर किए हुए हैं बंदे रखे हुए हैं, महावत रखे हुए हैं छतों पर जो कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो वो इतनी कोई मुश्किलात उनको पेश नहीं आती। बाकी इसी तरह से अभी वो कासिम अब उठ कर देख रहे हैं दोस्तों। अब मुझे भी क्योंकि कासिम बार बार एक बर्ड्स था, हमने लाइटें जलाई थी क्योंकि रात का पैर हो गया, तो लाइटें हमने जलाई थी कि चले गपशप आपसे करते। तो वो किसी का बर्ड्स बैठ रहा था एक लाल रंग वाला, वो बिल्कुल करीब से इधर उधर से गुजर गया। अब कासिम बार बार देख रहे हैं तो मैं भी कासिम को ही देख रहा हूँ, कासिम कर क्या रहे हैं, अब कैमरे के पीछे हैं कासिम। तो बाकी दोस्तों इसी तरह से है। तो बाकी दुआ कर दीजिएगा अपने भाई के लिए कि जल्दी से ये बाजू मेरा ठीक हो तो सिलसिले को दोबारा शुरू करें इंशाल्लाह। तो एक आध दिन की बात है इंशाल्लाह दोस्तों, फिर वो सिलसिला शुरू करेंगे अपना। तो बाकी दोस्तों, सबसे पहले तो एक ख़ास बात अप्रिशिएट करूँगा मैं लाहौर के ख़ास तौर पर प्लेयरों को, और क्योंकि मेरा वास्ता भी लाहौर से है। और ये बात नहीं है दोस्तों कि मैं लाहौर से मेरी वाबस्तगी है तो मैं लाहौर को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उस्ताद मोइन नवाज़ गुम्बन साहब, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि 1 to 1 मुकाबले तय हो चुके हैं उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब के, और आज सुनने में आया है उस्ताद मुंतज़र मेहदी साहब भी गए हुए हैं। अपडेट क्या आती है, जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने मुझे फ़ोन कॉल पर बताया कि मुंतज़र मेहदी साहब भी गए हैं मुकाबले तय करने के लिए। तो हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं क्योंकि हमारे शहर लाहौर से दोनों प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जीदार प्लेयर हैं, और ये बड़ा हौसले का काम है दोस्तों क्योंकि दूसरी तरफ जो प्लेयर है वो एक बड़े वर्ल्ड फेमस शख्सियत है और एक नाम बनाया है पूरी दुनिया में, कबूतरबाजी की दुनिया में, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ गुम्बन साहब। तो और ज़बरदस्त रिज़ल्ट उनके रहते हैं दोस्तों। लाहौर के जो उस्ताज़ हैं ज़बरदस्त नॉलेज है उनके पास, ज़बरदस्त कीमियागर है, ज़बरदस्त बर्ड है उनके पास, हिकमत अमली ज़बरदस्त है दोस्तों। कुछ चीज़ें होती हैं, देखें आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जो दोस्त लाहौर से बाहर रहते हैं
गुजरांवाला से ज़रा हट कर मैं कह दूँ, चले गुजरांवाला भी ठीक है, 19-20 का है लाहौर का, गुजरांवाले का भी हिसाब किताब। तो बाकी आप देख ही रहे हैं, 3 दिन से तो मैंने अपने बर्ड्स बाहर नहीं निकाले। वजह स्मॉग इतनी ज़्यादा है, शरह औसत जो बता रहे हैं महकमा मौसमियात वो दोस्तों 410 बता रहे हैं, और 200 जो होती है ना इसमें स्मोक की, वो कहते हैं कि इंसान के लिए ख़तरनाक बन जाती है, मगर यहाँ 410 आ रही है जो शरह औसत है इसकी स्मोक की, कि इतनी ज़्यादा स्मॉग है शहर लाहौर में, और दुनिया का आलूदा तरीन शहर इसको करार दे दिया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्च कर लें। ठीक है, अब दोस्तों ये क्योंकि हमारे जो बर्ड है इन्होंने प्रवास करनी है आसमान की तरफ, तो फिर ऊपर इनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, पोल्यूशन का, गर्दो गुबार का। अगर मौसम साजगार नहीं है तो फिर फ़र्क पड़ता है दोस्तों, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, फिर बर्ड्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो फिर बात आ जाती है कि शायद लाहौर वालों को कबूतरबाजी नहीं आती। ठीक है, या लाहौर वाले डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। देखें हमारा ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से, हम इसकी खैर बरकत चाहते हैं। शहर हमारा सियालकोट भी हमारा शहर है, लाहौर शहर भी हमारा है, आपका भी है। दोनों प्लेयर दोनों तरफ अच्छे हैं। हमें चाहिए क्या, इंटरटेनमेंट, एक अच्छा शौक़ देखना है, आपने बेहतरीन शौक़ देखना है, तो दोनों तरफ से बेहतरीन शौक़ मिलेगा, हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे, दोनों को हम अप्रिशिएट करेंगे कि ज़बरदस्त शौक़ दिखाएं, अच्छा शौक़ दिखाएं। मगर देखें जो पलड़ा भारी है ना, मौसम की नवीयत से देखें। हम एक खिलाड़ी होने की हैसियत से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एंकर हूँ वहाँ पे मैं एक खिलाड़ी भी हूँ, शौक़ भी करता हूँ कबूतरबाजी का, और हल्का फुल्का नाम आपके भाई का भी है। तो दोस्तों क्योंकि उन जगहों पर स्मोक का इतना इशू नहीं है, खुले इलाके हैं, आबादी के लिहाज से लाहौर जो है वो बहुत बड़ा शहर बन चुका है, और वैसे देखा जाए तो लाहौर एक छोटा सा शहर है, आबादी के लिहाज से बड़ा है। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ दोस्तों, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ लाहौर में बनती जा रही हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता शहर है, और हर जो साइडों के जो देहात लगते हैं या छोटे छोटे जो भी कह लें हम शहर हैं, वो इधर आ गए हैं काम के सिलसिले में, अपने रोज़गार के सिलसिले में। तो यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रही है, पोल्यूशन ऊपर को जा रही है, और जगह जगह सोसाइटियाँ बन रही है, ग्रीनरी जो है वो ख़त्म करती जा रही है, ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर दी जा रही है, तो फिर पोल्यूशन तो होगी। अब आगे से पतझड़ का मौसम स्टार्ट है, तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता पत्ते झड़ते जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा ये सिलसिला बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जो उड़ाने वाले हैं वो उड़ा रहे हैं, जो कहने का मकसद है, मैंने अभी आपसे बात कही थी, 3 दिन हो गए मैंने बंद किए हुए बर्ड्स, क्योंकि मेरी तैयारी दोस्तों नहीं है, इनसे ही मैंने लड़ना है। कुछ 60-70 के करीब अपने पास बर्ड्स बनाए हुए हैं। अब मेहनत है जो मेरी वो गर्मियों से लेके अब तक, क्योंकि आपने देखा था पीछे मेरा रंग कितना डार्क हो चुका था। रंग तो खैर मेरा पक्का ही है, मगर वो ज़्यादा ही कुछ चमकों वाला रंग डार्क हो गया था, क्योंकि हाथ से करने वाला हूँ, तो वो मैं करे जा रहा था, क्योंकि इन्हीं बर्ड्स के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्तों, पता नहीं आने वाला साल आगे कैसा होता है, ज़िंदगी मौत का किसको पता है। तो कोशिश करनी है कि आने वाला ही जो ईयर है 2025, उसमें हम मुकाबला खेले 2025 जेठ का लाहौर का। तो इन्हीं बर्ड्स के साथ मैंने मुकाबला खेला, ये जो मैंने बच्चे गेड़े हैं आपके सामने है, क्योंकि जब से हमने चैनल बनाया तभी से दिखा रहे हैं आपको, बच्चों की बाजियाँ दिखाई हैं आपको चेतर की अपने घर से। फिर बीमारी पड़ गई, और फिर उसके बाद फिर मैंने बर्ड्स छोड़े, फिर ये जेठ में मैंने बर्ड्स बेबी पिजन को उड़ाया, फिर उनके पर खींचे, बड़े किए हैं, अब पट्टियाँ पट्टे बने हैं, अब उनको उड़ा रहा हूँ। कुछ पीछे बच्चे छोड़े थे, मेरे दोस्त की तरफ से आए थे, तो वो दोस्तों बड़े आसमानों की तरफ जा रहे थे, और 5-6 घंटे भी लगाए उन्होंने। तो क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जब भी सुबह के टाइम मैंने उठकर देखा, ये 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्मॉग है, तो मैंने फिर अपने वो बेबी पिजन नहीं उड़ाए। वैसे वो जो दूसरे बर्ड्स थे जिनको हम तंबड़ कहते हैं पंजाबी की ज़ुबान में, जो अभी रवा नहीं है, उनको मैंने बाहर निकाला हुआ था, वो ऊपर नीचे हो रहे थे, तो मैंने कहा चले इनके साथ टाइम पास कर लेते हैं।
तो दोस्तों, बदलते मौसम के लिहाज से थोड़ी सी टिप शेयर करूँगा आप दोस्तों के पेश नज़र बदलते मौसम के हवाले से। दोस्तों, मैंने तो कभी भी अपने जो दड़बे हैं उनके दरवाजे बंद नहीं किए, वो मैंने नहीं किए, ठीक है। आप दोस्त ज़रूर करें मगरिब से पहले, ठीक है। अब मेरे बर्ड्स यूज़ टू, मुझे आदत है, मैं शुरू से ही नहीं करता। हाँ, एक चीज़ मैं पानी उठा लेता हूँ अपने बर्ड्स के आगे, रात का शाम का जो दाने के बाद हम पानी डालते हैं वो उनके आगे पड़ा नहीं रहने देता, वो मैं उठा लेता हूँ और फिर सुबह ताज़ा पानी उनको डालता हूँ। वो तकरीबन को घंटा 2 उनके आगे पड़ा रहता है, फिर वो भी उठा लेता हूँ, फिर दाने के साथ रखता हूँ। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया, तकरीबन बहुत ज़्यादा नमी बढ़ गई है, अब तो प्यास भी इतनी नहीं लगती बर्ड्स को। और दाने से पहले एक दफ़ा उनके आगे मैं पानी रख देता हूँ, वो पीते हैं, फिर कोई 15-20 मिनट ठहर के फिर मैं दाना डाल देता हूँ, फिर दाने के साथ भी रखता हूँ पानी, तो वो दाने के बाद तो पीना ही होता है पानी उन्होंने, ठीक हो गया। पानी पड़ा हुआ आपने कबूतरों को नहीं पिलाना अगर आप अपने बर्ड्स को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो, ठीक है। बदलते मौसम में एहतियाती तदाबीरों को आपने अपनाना है। देखें, जत्तरबंद आपने नहीं करने, जत्तरबंद आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल एयर टाइट आपने अपने लॉफ्ट को नहीं करना, क्रॉसिंग रखनी है, हवा की एक तरफ से दाखिल होती हो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। दोस्तों, धुंधें भी पड़ रही होंगी ना, आपने ये काम करना है। हाँ, अपने दरवाजे ज़रूर बंद कर दिया करें, ठीक है। उससे ये होता है, वो सुबह सुबह कबूतर अंदर बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो फ़र्क हो गया होता है। जैसे आप कमरे में होते हैं सर्दियों में, और जब आप बाहर आते हैं और बाहर नमी का तनासब बहुत ज़्यादा, ठंडक का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर कमरे का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, फिर हवा लगने का खदशात होते हैं। मगर हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो कंबल वगैरह या ऊपर जो भी गर्म कपड़े पहन कर निकलते हैं, इनको अब नहीं पता होता पट्टी पट्टों को। बड़े कबूतर सर्वाइव कर लेते हैं जो पुराने होते हैं। अब जब हम अपने ये पट्टी पट्टों की मैं बात करूँ जिनके पास नई खेल तैयार हुई हुई है, तो ऐसे ही हम अपने दोस्तों दरवाज़ा खोलते हैं अपने पिंजरे का, तो ये फ़ौरन से बाहर आते हैं। फ़ौरन से बाहर आते हैं तो फिर सर्द गर्म वाला सीन बन जाता है, तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। इससे आपने एहतियात करनी है, ठीक हो गया। दाना आपने चेंज कर लें अपना अब, ठीक है। गर्म पानी से आपने इज्तनाब करना है। गर्म पानी जो होता है जिस्म की चर्बी जो है उसको उड़ा कर रख देता है। ये मैं आपको बात बता दूं, जो लोग गर्म पानियों पर यकीन करते हैं, ये सर्दियां आ गई हैं, बर्ड्स को गर्म पानी डालें, वो उसकी चर्बी को ज़ाया कर रहे होते हैं। क्योंकि सर्दियों में दोस्तों हमें कबूतर के ऊपर इजाफी चर्बी चाहिए होती है, ठीक है, फ़ैट चाहिए होता है। और वो फ़ैट हमने कैसे लेना है? अच्छी डाइट से, अच्छी खुराक से। अच्छी खुराक उसको मुहैया करें, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ दोस्तों। आपने हर चीज़, जो अजनास हैं जो हमने डालने हैं कबूतरों को, वो ताकतवर हमने लेने हैं, तंदुरुस्त लेने हैं। उनका इंतखाब देखें, आपको नहीं पता तो कोई बंदा हायर करें जिनको इन चीज़ों का पता हो, उसको साथ रखें। मंडी में जाएं, बेहतरीन चीज़ें लेकर आएँ, बेहतरीन दाना लेकर आएँ। अलग-अलग ले, गंदम अलहदा ले, मकई अलहदा ले, चने अलहदा ले, बाजरा अलहदा ले। उसके साथ ये चीज़ें तो नॉर्मल ही है ना, ये तो बंदा इस्तेमाल करता है। मकई दोस्त इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक वो ज़ुबान होती कड़ब मकई जो है वो दोस्तों किस्म है मकई की, वो अच्छी नहीं है, वो रेशा करती है, वो नमी वाली मकई है, पकी मकई नहीं होती वो अमूमन ये जो दालदाना होता है, नाकस दालदाना, उसमें वेट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में उन्होंने डाली होती है, इससे गले ख़राब हो जाते हैं। नमी जो होगी वो गले ख़राब करेगी कबूतर के। ये मैं आपको दाना चीज़ बता दूं दोस्तों, जब भी अपने दाने को आप धोएं उसमें से नमी ख़त्म होनी चाहिए। आप उसको एक दिन के लिए पूरा धूप में रखें ताकि पूरी तरह से धूप उसकी नमी को ख़त्म कर दे, दाना कड़क हो जाए। दाना धोकर इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। फिर अपने बर्ड्स को डालना है। अगर नमी वाला गीला दाना डालेंगे आपके बर्ड्स के गले ख़राब हो गए। इस चीज़ को आपने गौर से सुन लें। मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ अपनी कबूतरबाजी का आप दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, कई दोस्तों को हमारी बातें अच्छी भी लगती होंगी, कईयों को नहीं भी लग रही होंगी, मगर हमने वीडियो बनानी है अपने व्यूवर्स के लिए जो हमें पसंद करते हैं और बेहतरीन कमेंट्स करते हैं हमारे लिए। हम उनके दिल से बेहद मशकूर हैं। तो बहुत प्यार मिलता है आपसे हमें, इसलिए हम कैमरे के सामने आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों,
आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। आपने जो दाना है उसमें मैं आपको बताता हूँ 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कुर्तम का इस्तेमाल करना है, सूरजमुखी का इस्तेमाल करना है, भंग के बीज का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक हो गया। अलसी का इस्तेमाल आपने करना है, तोरिए का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है। तोरिया दोस्तों एक तो पहचान नहीं है दोस्तों को तोरिए की, क्योंकि सरसों और तोरिया मिलते जुलते हैं दोनों। ये अब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी लेकर नहीं आया, नहीं तो मैं आपको उसकी पहचान बता देता। दोस्तों तोरिया बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी जो काश्त होती है ये मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, आगे से सीज़न गर्मी का होता है। जो हमारे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं दाने का, ये इतनी लंबा स्टॉक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यार ये सिर्फ सर्दी में बिकने वाली चीज़ है। तो वो फिर कम लोग ये जो ज़रा कबूतरबाजी को समझते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, इनकी अफादियत के बारे में पता है कि यार ये चीज़ें क्या किस अहमियत की हामिल है, वो दोस्तों रख लेते हैं लेकर। और ये क्योंकि मंडी वाले इन्होंने कहना जगह हमारी बच जाए, कहने का मकसद है, ये फिर वो नहीं काम करते। फिर अब जब हम तोरिया लेने जाते हैं, जिनको नहीं पहचान होती वो सरों ही दे देते हैं उनको रंग करके, तो उल्टे सीधे रंग किए होते हैं, किसी को लाल कर देते हैं, कभी काला कर देते हैं, ये तोरिया है। सरसों से उसका रंग को थोड़ा सा फ़र्क करते हैं, रंग दे देते हैं और बेईमानी करते हैं। हम लोग ला के सरों ही डाली जा रहे होते हैं, हम कहते हैं हम तोरिया डाल रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। तो तोरिया जिसको पता है वो तोरिया ज़रूर डाले। अब असल बात जो दोस्तों मैं बताना आपको चाह रहा हूँ यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। देखें बॉडी वेट के लिहाज से हर चीज़ जो है ना वो सूटेबल होती है। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ ना, मेरा वेट दोस्तों जब मैं बॉडी बिल्डिंग में पूरा तैयार था 80-85 के करीब मेरा बॉडी वेट था। अब बॉडी वेट के लिहाज से मुझे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मैं नाप तोल कर प्रोटीन लिया करता था। अब ये एक बर्ड्स है, इसका वेट दोस्तों कितना होगा, मैंने तो कभी इसका वेट नहीं किया, तकरीबन आधा पाव होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसका वेट। अब इसको कितनी रिक्वायर्ड क्या है, कितनी फैट रिक्वायर्ड है, आप कितनी प्रोटीन इसको दे सकते हैं, अब ये आपने जनाज से देनी है, दाने से देनी है, बेहतरीन दाने से। दोस्तों अगर मेरे मुताबिक अगर ये 20-20, 25-25 दाने डेली के उठा लेगा ना, कुर्तम के 20 दाने, ये अब आपने क्वांटिटी खुद सेट करनी है कि एक बर्ड 20 से 25 दाने डेली के उठाए, जिसमें कुर्तम भी उठाए, वो सूरजमुखी भी उठाए और अलसी भी उठाए, मोठ भी उठाए और भंग उठाए, तोरिया उठाए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अब डेली की आप खुराक में उसको ये इतने दाने वो उठाएगा, तो दोस्तों एक ख़ास फिटनेस में रहेगा आपका बर्ड्स, ताकत भी रखेगा, बेहतरीन पर निकालेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको ये बातें समझने वाली हैं, ज़रा गौर तलब बातें हैं। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा, आपको पता ही नहीं भाई वो आधा पाव, वो क्या कह लें, अब हम वो मोठ ही खाई जा रहा है, खैर आधा पाव तो नहीं, समझ ले चले कोई 20-20, 25-25 ग्राम वो चीज़ें उठाई जा रहा है यही वाली, तो वो तो बहुत ज़्यादा मिकदार में वो उठा रहा है, तो फिर ज़्यादा हीट हो जाएगी उसके अंदर, वो चर्बी ज़ाया करेगा बीट के ज़रिए, फिर वो हमें फ़ायदा नहीं उसका होगा, ठीक है। अपनी वो ड्रॉपिंग जो करता है उसके ज़रिए वो अपनी चर्बी को ज़ाया करेगा, क्योंकि हमें सर्दियों में दोस्तों एक्स्ट्रा फ़ैट चाहिए होता है अपने बर्ड्स के ऊपर, एक मुनासिब फ़ैट, क्योंकि इसमें हम अपने बर्ड्स को उड़ाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जब बर्ड्स उड़ते रहते हैं फिट रहते हैं, उड़ाना बंद कर देते हैं, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ ये एक हो सकता है दोस्तों, महीने में एक आध दफ़ा आप हाजमे वाला उनको पानी डाल दें, क्योंकि आप जो है ताकतवर उनको वो दे रहे होते हैं डाइट, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है कि हाजमे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए उनके, क्योंकि वो उड़ नहीं रहे होते, तड़बों में बंद होते हैं। आप महीने में एक दफ़ा हाजमे वाला पानी दे सकते हैं, गर्म पानी नहीं आपने देना। देखें जब ये ताकत वाली वो चीज़ें खाएंगे ना, तो वो अंदर से फिट होंगे, और जो फिट आदमी होगा ना, जवान आदमी जैसे हम कह लें, फिट बर्ड्स हो गया या बंदा हो गया, उसको सर्दी गर्मी नहीं लगती, इस वजह से नहीं लगती क्योंकि वो अंदर से फिट होता है, और जो अनफिट होगा उसको सर्दी गर्मी लगेगी। ये आपने मुझे कमेंट में भी बताना है क्या मैंने बातें ठीक कर रहा हूँ। अब क्योंकि दोस्तों मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो मैंने कबूतरबाजी की है, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बंद भी नहीं रखता, मैं
धुंधे भी पड़ेंगी दोस्तों, मैंने कपड़ा भी नहीं लगाना। हाँ, पानी नहीं रखूंगा उनके आगे, पानी नहीं रखूंगा। तो बाकी करने चाहिए, बंद आप करें, अपने दड़बों को बंद ज़रूर करें, ठीक है, ताकि वो सुबह फ़ौरन से बाहर ना आए। अपने अपने एरिया की बात होती है ना दोस्तों। अब ठंडक यहाँ पे भी बहुत होती है क्योंकि ग्रीनरी इस तरह, एक तरफ मेरे रॉयल पॉन्ड क्लब है क्योंकि सारी ग्रीनरी है वहाँ पे, ट्री वगैरह है, दरख्त वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं, तो फिर वो सर्दी की शिद्दत हमारे एरिया में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा आपको जो मैंने बातें बताई, शायद कहीं पे कोई मैं बात भूल रहा हूँ तो मुझे याद करवा दीजिएगा उस्ताद जी कि ये बात आप भूल रहे हैं। अपने लॉफ्ट को दोस्तों साफ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये मैं पहले भी कहता हूँ, सर्दी हो या गर्मी, पिंकी कुपेक्स के साथ आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार नहलाई देनी है, लाजिम देनी है। बर्ड्स फिट रहेंगे, एक्स्ट्रा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों की तरफ नहीं आएंगे। बाहर से कोई बर्ड्स लेकर आए फ़ौरन अपने खुड्डों में नहीं रखना, उसको 15 दिन वैक्सीनेशन करके साइड पे कर दें अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। तो जी मैं ये पूछ रहा था, फिर वो खुडे किस टाइम खोलने हैं? अगर हम रात को बंद कर देते हैं, सुबह मॉर्निंग में किस टाइम? देखिए 10-11 बजे ना थोड़ा सा शिद्दत में कमी आ जाती है। अच्छा। शीत की शिद्दत में कमी आ जाती है, हल्की सी धूप निकल आए। धूप देखिए कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है ना, पूरा दिन धूप भी नहीं निकलती। हाँ। मगर वो कहने का मकसद है जब वो 10-11-12 बजे के करीब ना वो लहर में कमी आ जाती है, वो शिद्दत में, वो जो टेम्परेचर में फ़र्क आता है, तब आप खोल लें। ये जो सुबह 7-8 बजे खोलते हैं वो ना खोलें आप। अच्छा, ठीक है। अब ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात की कासिम ने, ये भी आपको बताना मैं ज़रूरी समझता। तो दोस्तों ये एक वीडियो जो है ना मेरी, ये इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप पल्ले बांध लें, ये मेरी समझ लें सर्दी के हवाले से जो कुछ आपके भाई ने इसमें पंजाबी कह रहे जो खटे है ना वो यही कुछ है, जो खटे है वो यही कुछ है। सर्दियों के हवाले से मैंने बेहतरीन टिप दी है आपको अपने नॉलेज के मुताबिक। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, भर भर के कटोरियाँ, भर भर के बुकें आपने ये गर्म चीज़ों की नहीं डालनी। जो अजनास हैं दाने के, सूरजमुखी, कुर्तम, मोठ, भंग, तोरिया, और शायद मैं कुछ चीज़, अलसी, ये 5-6 चीज़ें हैं दोस्तों। ये आपने एक लिमिट के हिसाब से डालनी है कि फी बर्ड्स को 25-25 दाने उठा लें, 30-30 दाने हर इंग्रेडिएंट्स के उठाए। अलसी के उठाए, सरसों के, सॉरी कह रहा हूँ, अलसी के उठाए, तोरिए के उठाए, भंग के उठाए, भंग के बीज के, और सूरजमुखी, कुर्तम हो गया, और क्या था यार, नहीं वो तो है ही ना। गर्म चीज़ों की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई हैं आपको, शायद वो पता चल गई होंगी। मोठ हो गए, तो ये इतने भी बहुत होते हैं। एक्स्ट्रा फैट देंगे पर तेज़ी से निकालेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा फिट हो जाएंगे, पर फिर वो तेज़ी का अमल, क्योंकि जो 45 दिन में पर पूरे करने होते हैं वहाँ पे 40 दिन में पर पूरे कर जाते हैं बर्ड्स, तो वो फिर तेज़ी के साथ नशोनुमा होती है, उसमें बारीक पर भी निकलते हैं। फिर लोगों की तरफ से इशू, यार मैंने एक बड़ी केयर की थी, मैंने ये मेरे मसले मसाइल रहे हैं। कुछ दोस्त फिर बात करते हैं कि यार ये बारीक पर क्यों निकल आए हैं? वो ज़्यादा केयर करने की वजह से, मेरे ख्याल में ज़्यादा केयर करने की वजह से, बाकी और कोई वजह नहीं नज़र आती मुझे, ठीक है। अपने नॉलेज के मुताबिक बात कर रहा हूँ, बाकी हर बंदे का अपना एक नॉलेज है, मुझे और कोई बात नज़र नहीं आती है जो पर बारीक निकलने वाली है। और दूसरी वजह ये होती है जब बर्ड्स कमज़ोर हो जाए और आप उसको एंटीबायोटिक दें, वो गुल्लों पर है और आप उसको दवाई वगैरह दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और वो जो बीमारी की हालत में पर निकालता है, कमज़ोरी की हालत में निकालता है, तब भी वीक निकाल देता है। और अगर आपने केयर ज़्यादा की है और फिर ब्रीक निकल आए हैं, तो फिर आपने एक्स्ट्रा केयर की है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कर दी है, ज़्यादा कर दी है। उसकी बॉडी के हवाले से उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, उतनी उसको प्रोटीन जितनी आपने उसको दे दी है आपने, ठीक है, फैट जितना उसको दे दिया, तो फिर वो ज़ोर से ताकत से पर निकालता है, तो फिर पर लंबे भी निकल आते हैं, बारीक भी निकल आते हैं। ट्रेन जा रही दोस्तों, ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोश रहेगी। जी कासिम उस्ताद जी, एक दोस्त का सवाल था, वो कल मुझे मिले थे, हमारी वीडियो भी सारी देखते हैं वो।
तो वो कह रहे थे सर्दियों में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी उस्ताद जी से पूछ करनी के चाहिए, हर 2 महीने बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए। ये कोई सर्दी सुर्दी वाला कोई सीन नहीं है इसमें, अच्छा। कि सर्दी है तो डिवर्मिंग नहीं करनी, अच्छा। ठीक है, ये लाजम करनी चाहिए। एक बात जो मुझे ना मियाँ साहब से पता चली, मियाँ हामिद साहब से, देखें नाम लेना चाहिए दोस्तों, बड़ा नॉलेज रखते हैं। मैंने तो उनको आपके भाई ने ख़िताब भी दिया है जीनियस प्लेयर का। बड़ी अच्छी मालूमात रखते हैं कबूतर की केयरिंग के हवाले से, परवरी से लेकर कीमियागरी तक अच्छा नॉलेज रखते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि डिवर्मिंग जो है आपने परपुटाई से पहले करनी है। हम लोग कबूतर हमारे बाहर आ जाते हैं, फिर हम डिवर्मिंग करते हैं। शायद मैं भी करता रहा हूँ, मैं बहुत कम करता हूँ दोस्तों मैं डिवर्मिंग उड़ने वाले बर्ड्स की, क्योंकि सफाई वगैरह क्योंकि जब परपुटाई कर देते हैं तो मैं सफाई का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अब क्योंकि अब केयरिंग के अब दिन आ गए हैं इनके, अब कोशिश पूरी करनी है। एक तो हाथ ख़राब हो गया क्योंकि मैं खुद से करता हूँ, खुद ही खुडों की सफाई करता हूँ, उड़ाने से खुरपी से लेके डंडे तक अपनी ही कबूतरबाजी है अपने हाथ की। अब ऊपर वाले जो लॉफ्ट है वो गंदे हुए हैं, काफ़ी गंदे हो गए हैं, क्योंकि ये हफ्ता तो ये हो गया, उसके बाद वो कुछ बाजियों का सिलसिला था तनवीर भाई की, उस तरफ भी इधर उधर भाग दौड़, बस मसरूफ़ थे क्योंकि सिस्टर की शादी भी आ रही है नज़दीक है। तो फिर वो इसी तरह से सिस्टम चलते रहे। तो ऊपर वाले जो हैं वो ज़रा गंदे हुए हैं, वो सफाई भी करवानी है। वो मैं ज़रा शागिर्दों वगैरह को बुलाऊँगा अपने, उनके साथ लग जाएंगे और सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी दोस्तों अगर कोई बात कहीं पे कोई रह गई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैंने आपको सर्दी के हवाले से टिप बताई है। हाँ, पानी आपने उठा लेना है अपने बर्ड्स के आगे से अभी से, और बाकी यही कुछ है दोस्तों। शायद कहीं कोई चीज़ मैं भूल ना गया हूँ, अगर भूल रहा हूँ तो आप याद करवा दीजिएगा। तो बाकी दोस्तों अपने भाई के लिए दुआ कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। हाँ, एंड के लिए ज़रा दोस्तों अपने भाई के दुआ कर दीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कबूतरबाजी अपने हाथ से करनी होती है। तो बाकी अल्लाह की ज़्यादा आपको सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे, हमें भी करे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।